हेलो फ्रेंड्स, सरल एक्सेल में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये मेरे पास एक शीट है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय, मंथ और पेमेंट लिखा हुआ है और साइड में आपको जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय, मंथ और पेमेंट। तो जैसे हमें सम इफ का यूज करना है पहले, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो पेमेंट चाहिए तो पेमेंट के सेल पे चले जाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, ठीक है। सम इफ पे जाके टैप कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें रेंज देना है। रेंज क्या देना है मुझे? एम्प्लॉय की रेंज देनी है, ठीक है। एम्प्लॉय की रेंज दिया और इसमें हमने कॉमा लगा दिया रेंज के लिए। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या देना है हमें? क्राइटेरिया में जिस सेल से चाहिए डेटाबेस, उस सेल का क्राइटेरिया देना कि इस सेल में हम एंट्री करें तो, और जब हम इस सेल पे एंट्री करें तो ये मैच करेगा हमारा रेंज से, क्राइटेरिया मैच करेगा रेंज से, और उसका हम देंगे सम रेंज जो हमें चाहिए डेटाबेस। फिर एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा जीरो। जीरो क्यों आया ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सम है। अब देखिए, सम रेंज क्या था? ये था सम रेंज, ठीक है। क्योंकि ये हमारा रेंज है, इसी नाम के रेंज के हिसाब से वो क्राइटेरिया लेगा। तो क्राइटेरिया क्या है? ये वाला सेल था क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया इट मीन्स जो ये सम रेंज है, इसमें से जो भी हम इस सेल में लगाएंगे, मतलब इस सेल में जो भी मैच करेगा, उसका ये पेमेंट का सम दे देगा, ठीक है। सिंपल सा ही है। अब मैंने इसमें डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें से अंकुर शर्मा या मैं संगीता बेरा लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसकी एंट्री है 355 पेमेंट की, संगीता बेरा का 355। अब लेट एग्जांपल, ये तो यूनिक है, इस पूरे शीट में ये यूनिक है। अब मैं आपको वैसे रैंडमली बता देता हूँ। जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, प्लीज देखिए, इसका जो पेमेंट है ये चेंज हो गया। वैसे अब मैं इसको दोबारा एक बार रिप्लेस कर देता हूँ तो ये पेमेंट चेंज हो गया। तो ये तो हो गया सम इफ, ठीक है। ऐसे सम हम इफ का यूज करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं सम इफ्स कैसे यूज किया जाता है। तो इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम इफ्स। सम इफ्स, सम इफ्स में क्या करेंगे? सम रेंज लेंगे। पहले हमें जो सम का रेंज है वो लेना पड़ेगा, ये है सम रेंज, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारे पास? पहले तो हम संगीता बेरा वाला जो ये एम्प्लॉय का है इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर क्राइटेरिया वन, भैया जब क्राइटेरिया रेंज हमने एम्प्लॉय का लिया तो क्राइटेरिया वन भी तो हम एम्प्लॉय लेंगे। फिर लेंगे क्राइटेरिया टू, इसमें मंथ्स ले लेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज टू, और इसके बाद हम ले लेंगे उसका सेम क्राइटेरिया टू, ठीक है। और इसका हम कर देंगे एंटर। अब देखिए, संगीता बेरा, जैन 314। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं संगीता बेरा, ठीक है। संगीता बेरा तो काफी सारे हैं यहाँ पे, आप देखिए 1 2 3। बट जैन मंथ में कितने हैं? एक ये है, ये अप्रैल मंथ में है ये वाला, और ये वाला जुलाई में। अब सिंपल लॉजिक के हिसाब से मैं इसको एक बार रिप्लेस कर देता हूं, ये वाला लेट एग्जांपल, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये संगीता बेरा है, ये जैन मंथ में 1247 रुपए पेमेंट की। तो अब ये देख लीजिए, इसको एक बार सम कर लेंगे, कंट्रोल दबा के मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये भी जैन मंथ का, यहाँ पे टोटल देखिए 1247 काउंट टू, ठीक है। लेट एग्जाम्पल मैं एक और ऐड कर देता हूं इसको, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। अब जैसे मुझे अंकुर शर्मा चाहिए, ठीक है, फेब मंथ का। अब मैं संगीता बेरा की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ और यहां पे जाके मैं अंकुर शर्मा एंटर कर देता हूँ। देखिए जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि अंकुर शर्मा जो है वो जैन में नहीं है, वो जैन में नहीं है, वो फैब में है, देखिए, ठीक है। तो अब मैं इसको फैब कर दूंगा, तो जो इसके जो डेटाबेस सम है वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे ही हम सम इफ्स और सम इफ्स का यूज करते हैं। एक में हम सिंगल सम इफ में हम सिंगल क्राइटेरिया दे सकते हैं, बट सम इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरियाज दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।